धोखा? अर्जुन, तुम अब तक कुछ समझे ही नहीं। ये सिर्फ एक मंदिर की चोरी नहीं थी, ये सिर्फ एक चाल थी। असली खेल अब शुरू हुआ है। अर्जुन की आंखों में गुस्सा और संदेह दोनों हैं। वह पास खड़े अनिल और प्रीति को देखता है जो डर से कांप रहे हैं। तो फिर बताओ, तुम्हारा असली मकसद क्या है? मुरली की हंसी गूंजती है और फिर वह अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है। अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब से मंत्र लिखे उभरने लगते हैं। हवा तेज हो जाती है। मंदिर का माहौल और भी डरावना हो जाता है। मैं सिर्फ मुरली नहीं हूँ, मैं उस शक्ति का वंशज हूँ जो इस गांव में सदियों से सोई हुई थी। मेरी दादी पेदाटल्ली दिबम्मा इस गांव की सबसे शक्तिशाली औरत थी। वह सिर्फ एक महिला नहीं थी, वह एक महासाधिका थी जिसने तंत्र मंत्र के जरिए अमृता को छू लिया था। अर्जुन अविश्वास से पीछे हटता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी दादी की आत्मा अब भी इस मंदिर में बंधी हुई है। उसे मुक्त करने के लिए मुझे इस मंदिर की पवित्र शक्तियों को अपने वश में करना होगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी बलि चाहिए अर्जुन। अर्जुन के चेहरे पर अब डर और गुस्सा दोनों हैं। वह पीछे हटता है, लेकिन तभी ज्योति, जो अब तक चुप थी, अचानक मंदिर के बीचों बीच हवा में उठने लगती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसके चारों ओर एक अजीब ऊर्जा फैलने लगती है। अर्जुन, अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुम हमारी योजना का सिर्फ एक हिस्सा थे, अब तुम सिर्फ एक बलि हो। अर्जुन समझ जाता है कि यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं था, यह एक तांत्रिक अनुष्ठान था जिसमें उसे बलि देने की योजना बनाई गई थी। अगर तुम दोनों को लगता है कि मैं आसानी से हार मान लूंगा तो तुम गलत सोच रहे हो। अर्जुन मुरली पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह वार करता है, मुरली एक तांत्रिक रक्षा कवच बना लेता है। अर्जुन का हमला बेअसर हो जाता है। पीछे से अचानक मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगती हैं और अनिल हल्के हल्के होश में आने लगता है। राजेश, जो अब तक चुपचाप मंदिर के एक कोने में खड़ा था, अचानक आगे आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। अर्जुन उसे देखता है और उसके चेहरे पर संदेह के भाव आते हैं। अर्जुन, यह सब एक बहुत पुरानी योजना का हिस्सा था और इस योजना में मैं भी शामिल हूँ। अर्जुन का दिमाग चकरा जाता है। मतलब तुम भी इस साजिश में शामिल हो? हाँ अर्जुन, और तुम इस खेल में सिर्फ एक मोहरा थे। अर्जुन को अचानक महसूस होता है कि उसे चारों ओर से धोखा दिया गया है। अर्जुन अब अकेला खड़ा है, उसके चारों ओर दुश्मन है। मंदिर की दीवारों पर मंत्र खुद ब खुद उभर रहे हैं। दीपक की लौ अचानक नीली हो जाती है। हवा और भी तेज हो जाती है। अर्जुन समझ जाता है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी पूरी ताकत से लड़े। वह तलवार उठाता है और मुरली की तरफ दौड़ता है। मुरली मंत्र पढ़ता है और मंदिर की पूरी ऊर्जा उसे घेर लेती है। अचानक एक जोरदार बिजली गिरती है। सभी कुछ सेकंड के लिए अंधेरा हो जाता है और जब रोशनी वापस आती है तो मंदिर में सिर्फ एक चीज बची होती है, अर्जुन की लाश। सभी मुस्कुराते हैं। मुरली, ज्योति और राजेश मंदिर से बाहर निकलते हैं। उन्होंने जो चाहा वह पा लिया। मंदिर अब उनके वश में था, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। हवा में फिर से गूंज उठती है अर्जुन की आवाज। तुमने सोचा कि यह खेल यहीं खत्म हो गया? मुरली और बाकी सबकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अर्जुन की आत्मा अब मंदिर में जाग चुकी है और अब वह बदला लेने के लिए तैयार है। क्या अर्जुन की आत्मा अब मंदिर को बचाएगी या वह भी मंदिर की शक्ति का एक हिस्सा बन जाएगी? ये कोई नहीं जानता, पर मंदिर की घंटियां अब भी बज रही हैं और उनकी आवाज में छिपा था एक नया रहस्य। स्क्रीन काली हो जाती है। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई देती है और